उस श्री विष्णु महापुराण। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है? राजा के आशा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधनी रखा और उसे अपने उपकारक स्वफलक को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। उसी से स्वफल के द्वारा उन अक्रूर जी का जन्म हुआ। उनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है तो भी उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि क्यों न होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच प्रचार करना ठीक नहीं। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन, बलभद्र आदि यादव स्वफलक पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए। उनके हाथे ही समंचक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महाभारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधनी से स्वफलक के द्वारा हुआ है। यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी और उपद्रवों को शांत कर देने वाला उसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य इसके पास यह समयंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। उसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरे, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी कुछ कम हैं। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास समयंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर उसी किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादों और अपने महलों को एकत्रित किया। जय जय श्री